हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशंस पार्ट 2 की, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ अ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस भी हम जानते हैं। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट आप जानते हो, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जितने भी टाइप आप आएंगे वो एक रिलेशन ऑन अ सेट आएंगे, यानी कि ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे। तो सबसे पहला इजी रिलेशन है नल और एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन क्या है? एक एम्प्टी सेट है और इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं आएगा, बहुत सीधा सीधा है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन हम किसको कहते हैं? कोई भी रिलेशन जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे x, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कि सेट A हमारा है 1 2 3। तो A क्रॉस A में आप जानते हो कि 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, जिसको हम लोग आई ए से भी लिखते हैं, इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे। डैट मीन्स 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा और 3,3 भी होगा। ठीक है, यानी कि दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक ही होता है और बहुत इजीली इसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? बिल्कुल जैसे यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें कि सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, तो यूनिवर्सल रिलेशन भी उसी तरह से है। यू विल गेट ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि अगर अगेन अगर सेट हमारे पास है 1 2 3, तो इसका जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। डैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। We will have every ordered pair here. तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे 9 होंगे। ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, एक भी मिसिंग होगा तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन नहीं बोलेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 3, अब हमारे पास अगले 3 रिलेशन जो आते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चनिंग उसी पे ही होती है। द फोर्थ रिलेशन इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी एक नॉन एम्प्टी रिलेशन है, जिसमें कि कोई भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे अगर x जो है वो x से रिलेटेड है। डेट इज़ x, x इज़ belonging to R for every x belonging to A. Now there is a difference between the identity and the reflexive relation. यहाँ पे आपके पास वो elements तो आएंगे ही, वो ordered pairs तो आएंगे ही जो हमारे पास आइडेंटिटी में थे, यानी कि 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 का आना तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन इसके अलावा कोई और हमारा ऑर्डर्ड पेयर भी आ सकता है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल है जिसमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा इन तीनों का आना मैंडेटरी है। ये तीनों मस्ट होंगे, लेकिन बाकी के पास ऑप्शन है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो एक और इस पे क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। देखो, अगर हमारे पास ए सेट में से वी हैव m एलिमेंट्स, तो हमें ये मालूम है कि A क्रॉस A में कितने होंगे? m स्क्वायर होंगे। m स्क्वायर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उतने एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें से जो 1 1 2 2 3 3 वाले होंगे वो m होंगे। तो अगर उनको हटा दें, यानी कि m स्क्वायर में से m को हटा दें, बाकी जो बचेंगे यानी कि 1 2 2 1 जितने भी बचेंगे, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो उनके आने या ना आने के तरीके इतने हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने ही हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो इसमें हमने क्या किया? हमने 1 1 2 2 3 3 वाले वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हटा के बाकी को ऑप्शन दे दिया कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इस केस में जैसे हमने देखा इस एग्जाम्पल में
ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 9। ठीक है, अब इस 9 में से हमने 3 हटा दिए, 1 1 2 2 3 3 वाले। अब बाकी के पास ऑप्शन है कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि 2 रेज़ पास 6 बनेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, अगेन ये नॉन एम्प्टी होगा तो कोई भी रिलेशन ऑन अ सेट ए को सिमेट्रिक बोलेंगे इफ़ अगर हमारे पास x y से रिलेटेड है, x इज़ रिलेटेड टू y, देन दिस implies that y should also be related to x। ठीक है, for every x y belongs to a set a। तो इसमें बड़ा सिंपली देखें कि अगर 1 2 मौजूद है तो 2 1 का भी मौजूद होना ज़रूरी है। तो अगेन इफ़ आई एम टेकिंग अ सेट ए जिसमें कि 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और इसका एक रिलेशन लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर R1 एक रिलेशन है जिसमें कि 1 1 है 1 2 है, ठीक है, 1 1 है 1 2 है। अब देखिए x इज़ रिलेटेड टू y, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक। लेकिन अगर यहाँ पे हम 1 2 के साथ साथ 2 1 को भी ऐड कर दें तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बाकी का प्रेजेंस है 1 1 का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन फ़िलहाल हमारा सिमेट्रिक है और बिकॉज़ ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पे, से इफ़ वी हैव अ थर्ड रिलेशन, तो इसमें हम ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव बन गया 1 3 3 1। अब 1 3 है 3 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा और हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। तो आपको इसमें ये देखना है कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अब इस केस में यहाँ पे 1 3 नहीं है तो 3 1 को नहीं देखेंगे। इस केस में भी 1 3 है तो हम 3 1 देख रहे हैं, 1 2 है ही नहीं तो हम 2 1 की बात भी नहीं करेंगे। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है, ये भी एक नॉन एम्प्टी रिलेशन है ऑन सेट ए, और इसकी क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ पे x y से रिलेटेड है, उसके साथ साथ y रिलेटेड है z से, तो ये इम्प्लाई करता है कि x भी z से रिलेटेड हो। तो ये कंडीशन है कि अगर 2 प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली थर्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए ना। अगेन फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ले रहे हैं 1 2 3 और एक रिलेशन में लिख रहा हूँ, द रिलेशन इज से इट इज़ हैविंग 1 1 एलिमेंट, 2 2 है, 3 3 इज़ ऑल्सो देयर, एंड 1 2 भी है एंड 2 3 भी है, और यहाँ पे 1 3 भी है। नाउ लेट अस चेक। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो है बिकॉज ये तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, रिफ्लेक्सिव की यही कंडीशन है। सो दिस रिलेशन इज़ डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव, राइट। लेकिन 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो यहीं पे फेल हो जाता है। तो ये सिमेट्रिक तो डेफिनेटली नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, फिर से देखिए। हमने कहा x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x z से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए 1 2 है, 2 3 है, और 1 3 भी मौजूद है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर 2 मौजूद हैं तो हम थर्ड को देखते हैं, 2 मौजूद हैं तो थर्ड को देखते हैं। तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, और कहीं भी ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को डिफाई नहीं करता है। So definitely it is a transitive relation. Got it? Now lastly equivalence relation. कोई भी relation equivalence होगा अगर वो reflexive भी है,
प्लस सिमेट्रिक भी है प्लस ट्रांजिटिव भी है। तो कोई रिलेशन तीनों है तो वो होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे एक हम ले रहे हैं 1 2 3 अगेन, और एक रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ 1 1 2 2 एंड 3 3। अब देखिए ये रिलेशन क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखें। रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है बिकॉज 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक भी होगा बिकॉज ऐसा कुछ ये डिफाइन नहीं करता है, सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, उसको देखना है। यानी कि 1 2 होता तो हम देखते 2 1 है या नहीं है, बट यहाँ पे 1 2 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक को डिफाइन नहीं करता है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव भी होगा बिकॉज अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता कि 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, तो हम देखते कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो उस कंडीशन को डिफाइन नहीं करता है, सो दिस इज़ ट्रांजिटिव एज वेल। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारे रिलेशंस हैं हमारे इम्पोर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं, और उनको हम कैसे चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस हैं। लेट अस सी ऑल ऑफ देम। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स defined as xy belongs to relation R if and only if 3 plus xy is greater than 0 for every xy belongs to real number। ये सिंबल रियल नंबर के लिए है, तो हमें बताना है कि रिलेशन कैसा होगा, इट इज़ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को। अब इसमें रिफ्लेक्सिव हम कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या x x से रिलेटेड है। इसका मतलब अगर हम y की जगह भी x रख दें यहाँ पे, लेट्स से हियर दिस विल बिकम x स्क्वायर, इज इट ग्रेटर देन 0 फॉर एनी x विच इज़ बिलोंगिंग टू अ रियल नंबर, दिस इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ डेफिनेटली अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरह से ईजिली हम देख सकते हैं कि क्या x और x दोनों सेम रख दें, ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर करते हैं तो डेफिनेटली होगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में जैसे हमने बात की कि अगर x y से रिलेटेड है तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि y भी x से रिलेटेड है। डैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ये मान रहे हैं कि अगर 3 + xy ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन इज इट दैट 3 प्लस, अगर हम एक्स वाई को इंटरचेंज कर दें, 3 + yx भी ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। You know it well. Now let us see about the transitive. Transitive में थोड़ा सा हमें अलग तरीका अपनाना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि क्या अगर x y से रिलेटेड है, ठीक है, और y z से रिलेटेड है, तो क्या 3 + x z से रिलेटेड होगा, क्या ये ग्रेटर देन 0 है। अब इस केस में थोड़ा सा हम लोग वैल्यूज़ रख के भी चेक कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका होगा, और हमें वो वैल्यूज़ रखनी है ताकि हम कोशिश करेंगे कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। अब अगर आप x को 1 2 और फिर 2 3 रखेंगे तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखेंगे ताकि ये सेटिस्फाई ना करे। जैसे मान लो हम लोग x और y को 1 और -2 रखते हैं, तो 1 और -2 पे ये ग्रेटर देन 0 है, पहले दोनों को ग्रेटर देन 0 बनाना है, इसको भी और इसको भी। और हम यहाँ पे y को फिर रख रहे हैं -2 और इसको हम लोग रख रहे हैं से -6। तो अब आप देखिए ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अब अगर हम लोग
x को 1 रख रहे हैं और z को -6 रख रहे हैं, तो ये लेस देन 0 है। यानी कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि x z से रिलेटेड नहीं है। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, और जिसकी वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, वैल्यूज़ डाल के भी चेक कर सकते हैं और जनरली भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, हियर इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें दिया है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए के अंदर 1 to 5 हैं, गिवन बाय दिस रिलेशन आर ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी का मॉड इज़ इवन। तो ये रिलेशन कैसा होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना होगा, रिफ्लेक्सिव में हमें देखना होगा कि अगर क्या ए से रिलेटेड है, तो क्या ए से रिलेटेड है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, बी की जगह भी हमें ए रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली 0 विच इज़ इवन। तो ये इवन है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, दिस इज़ डेफिनेट। अब अगर हम देखें सिमेट्रिक रिलेशन की बात, तो सिमेट्रिक में हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या अगर ए बी से रिलेटेड है, तो क्या ये एम्प्लॉय करता है कि बी भी इसी तरह से ए से रिलेटेड होगा। सो डैट मीन्स इफ़ दिस इज़ इवन, अगर ये इवन है तो क्या बी माइनस ए भी इवन होगा। डेफिनेटली ये भी इवन होगा, दोनों सेम ही वैल्यू देंगे, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव में कैसे देखेंगे, ट्रांजिटिव में देखेंगे कि क्या ए बी से रिलेटेड है एंड बी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सी, will this imply that A is related to C। तो क्या ये एम्प्लॉय करेगा। तो सबसे पहले A और C का रिलेशन देखेंगे, क्या ये इवन होगा। ये है कि A माइनस बी, अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं A माइनस बी माइनस वी कैन राइट इट B माइनस C। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ एन इवन नंबर, दिस इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, तो इनका डिफरेंस भी जो होगा वो भी इवन ही होगा। आई थिंक यहाँ पे हम सम करेंगे क्योंकि हमने b को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट, तो इनका सम भी डेफिनेटली इवन ही होगा, तो ये भी एक इवन होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, लुक एट मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि आर एक रिलेशन है सेट ऑन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जिस सेट में सारे ट्रायंगल्स हैं, और एक ट्रायंगल T1 T2 से रिलेटेड है, if T1 इज़ सिमिलर टू T2। तो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे T1 और T1 को दोनों को सेम कर दें, क्या T1 से सिमिलर होगा, डेफिनेटली होगा। कोई भी ट्रायंगल खुद से सिमिलर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसी तरह अगर T1 T2 से रिलेटेड है, तो क्या ये एम्प्लॉय करता है कि T2 भी T1 से रिलेटेड होगा। डेफिनेटली अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा ही होगा। अगेन फाइनली अगर T1 T2 के सिमिलर है एंड T2 इज़ सिमिलर टू T3, will it imply that T1 will be similar to T3? डेफिनेटली अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा ट्रायंगल तीसरे के सिमिलर है, तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर होंगे, तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, फाइनली चेक दिस वन। R is a relation defined on the set A of all the lines in a plane as L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। तो देखते हैं क्या होगा ये रिलेशन। एक लाइन जो है प्लेन में है, दूसरी लाइन पहली लाइन देखें L1 है, क्या L1 से रिलेटेड है। क्या कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी, डेफिनेटली होगी, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा।
बट यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर देखे हैं, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। पैरेलल वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, सो आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग डैट। तो अभी परपेंडिकुलर है, तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है? डेफिनेटली। अगर L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर होगी तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, तो ये सिमेट्रिक होगा। फाइनली हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, क्या ये इम्प्लाई करेगा कि L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर होगी? तो बिकॉज़ ये प्लेन में, एक ही प्लेन में आपको बनाना है, डिफरेंट प्लेन्स में नहीं। तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 अगर L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो डेफिनेटली ये नहीं इम्प्लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इज ओनली एंड ओनली द सिमेट्रिक रिलेशन। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस, और प्रॉपरली बहुत इजी चैप्टर है, वेरी स्कोरिंग वन। तो you can practice more question on these, and you will get the complete grip on this very simple topic.